आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति मेंटेनेंस से कैसे बचे, पति इंटरम मेंटेनेंस से कैसे बचे, पति कॉम्पल्सेशन से कैसे बचे, पति लिटिगेशन चार्ज यानी केस लड़ने के खर्चे से कैसे बचे और पति एलुमनी यानी कि स्थायी भरण पोषण से कैसे बचे। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सभी तथ्य बताएंगे जिसकी वजह से पति को अपनी पत्नी के लिए एक पैसा नहीं देना पड़ेगा, इंटरम मेंटेनेंस के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर, लिटिगेशन चार्ज के नाम पर और एलुमनी के नाम पर, कॉम्पनसेशन के नाम पर। पांचों प्रकार के मेंटेनेंस आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, जैसे ही पत्नी पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध कोई केस करने वाली होती है, विवाद करने लगती है, अलग रहने लगती है, तो ऐसी स्थिति में तत्काल पति को अपने ऊपर हुए बिथा यानी जो कुछ उसके साथ घटना घटा है, जो कुछ पत्नी उसके परिवार वालों ने किया है, वो सारी चीजों को लेकर उसे कोर्ट पहुंचना है। और वो अभी पत्नी को रखना चाहता है तो जो कुछ उसके साथ अपराध हुआ उसके लिए उसे एक केस अलग से फाइल कर देना आपराधिक, दूसरा केस उसे सिविल केस फाइल कर देना है यानी पत्नी को वापस लाने का, और जो कुछ उसने उसके परिवार ने उसके साथ किया है, उसके परिवार के साथ किया है, उसके लिए उसे दंडित कराने का। नंबर 2, मेंटेनेंस के केस में जैसे ही उसे समन मिलता है तत्काल रूप से उसे तत्काल प्रभाव से प्रेजेंट हो जाना है, उपस्थित होकर अपनी तरफ से वकालतनामा यानी वकील साहब को वकालतनामा के साथ साथ रिप्लाई और बैंक स्टेटमेंट यानी इनकम का प्रूफ, साथ में एक्सपेंसेस की लिस्ट, लायबिलिटीज, अब पत्नी की कोई इनकम है तो उसका सबूत, और इसके अलावा पत्नी अगर अडल्ट्री में है तो उसका प्रूफ। ये सारे सबूतों के साथ आपको पहली, दूसरी, तीसरी तारीख पर प्रस्तुत कर देना और पहली तारीख पर आप स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित होकर उपस्थिति दर्ज करानी है, ये ध्यान रखिएगा। और आप किसी कारण से नहीं पहुंच पा रहे हैं तो पहली तारीख पर आपके अधिवक्ता महोदय उपस्थित भी होंगे और अपना वकालतनामा भी प्रस्तुत कर देंगे। नंबर 2, जब आप अपनी सारी चीजें कोर्ट के समक्ष ला देते हो तो ऐसी स्थिति में कोर्ट को पता होता है कि पत्नी की गलती है या पति की गलती है, कमा कौन रहा है, वो कितना कमा रहा है और किसके खर्चे कितने हैं। इन सभी चीजों को देखने के बाद अगर कोर्ट को मेंटेनेंस देना होगा तो देगी, अन्यथा आपके सारे सबूत आ गए पति की तरफ से, खास तौर से जिसमें साबित होता है कि पत्नी कमा रही है, जिसमें साबित होता है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या जिसमें साबित होता है कि पत्नी एडल्ट्री में है। तो अगर ऐसा साबित होता है और अभी तक पति की कोई भी गलती कोर्ट के सामने नहीं आई, पत्नी एक भी आरोप को साबित नहीं कर पाई जो उसने पति और उसके परिवार के विरुद्ध लगाए थे, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट पत्नी के सभी प्रकार के भरण पोषण को डिसमिस कर सकती है और पत्नी को किसी भी केस में कोई भी भरण पोषण की राशि नहीं दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।